practicing 5 forms 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से हमें स्वयं पर कल्याण करना है और उससे हमारे सुंदर संस्कार सामने आते हैं। हमारी वाइब्रेशन बहुत सुंदर होती है और हम पूरे विश्व की सेवा कर पाते हैं। तो आज हम साकाश देंगे हर स्वरूप से, अपने 5 स्वरूपों से। तो चलो शुरू करते हैं अपने अनादि स्वरूप से। स्वरूप आत्मा के रूप में संपूर्ण पवित्रता, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। So while practicing, तो जब मैं इस स्वरूप का अभ्यास करती हूँ I receive तो मुझे प्राप्त होता है पवित्रता की किरणें, rays of peace, शांति की किरणें, rays of power from Baba, शक्तियों की किरणें बाबा से, and share with the world. और फिर वो सभी शक्तियाँ, प्रेम मैं पूरे विश्व के साथ बांटती हूँ अपने अनादि स्वरूप से। Sharing Sakash मैं अपने अनादि स्वरूप से साकाश दे रही हूँ और इससे सभी आत्माओं को मदद मिलती है to feel जिससे कि वो अनुभव करें vibration of purity, पवित्रता के आवाहन का, which will inspire souls जिससे कि उन्हें प्रेरणा मिले to go to their eternal state कि वो भी of अपने peace अनादि स्थिति को अनुभव कर सके, प्रेम और शांति for की। a few moments, तो अभी कुछ क्षणों तक we will give Sakash हम साकाश देंगे Anantadhyaya. अपने अनादि स्वरूप द्वारा। Pure attitudes, पवित्र pure वृत्ति, पवित्र संकल्प, pure destiny, पवित्र दृष्टि, very peaceful, बहुत ही शांत, बहुत ही शांत स्वरूप, प्रेम से भरे हुए। and now from the original form, और अभी अपने आदि स्वरूप में bestow आदि स्वरूप जो कि दाता का है, of divinity, दिव्यता, bestower of blessings, वरदाता, blessings of powers, शक्तियों के वरदान and qualities. और गुणों का वरदान देने वाली स्वरूप, देवता स्वरूप, दाता। And from this original form, और अपने इस आदि स्वरूप से it creates जैसे कि मैं रचना करती हूँ and पवित्र towards these शुभ powers, भावना, पवित्र भावना सभी के लिए,
feelings of devotion, पूरे विश्व के लिए श्रद्धा की भावना and worthiness of being worshipped. और पूज्य स्वरूप की भावना पूरे विश्व को देती हूँ। In life of a lotus, जीवन कमल पुष्प समान eyes seeing but being detached, like lotus eyes. आंखें देखते हुए भी न्यारी जैसे कि कमल नयन। And then from my Brahman image, और फिर उससे अपने ब्राह्मण स्वरूप को देखती हूँ, पूज्य स्वरूप से ब्राह्मण स्वरूप, to study, पढ़ाई के लिए प्रेरणा का स्वरूप, as a Brahmin, ब्राह्मण के रूप में to sustain the yajna, यज्ञ की पालना के लिए, protect the yajna, यज्ञ की सुरक्षा के लिए, but also make efforts पर उसके साथ साथ पुरुषार्थ भी करें to be like an angel, फरिश्ता बनने के लिए, completely free, जो कि संपूर्ण रूप से मुक्त है, close to God. भगवान के बहुत समीप है And through every thought, और अपने हर संकल्प के द्वारा bestow upon everyone सबको God's love, सबको परमात्मा का प्यार दे रही हूँ और परमात्मा का संदेश दे रहे हैं। and return to the eternal state. और अभी फिर अपनी अनादि स्वरूप में वापस आ जाएं।
Om Shanti. ओम शांति। Just think when you came to Baba, सोचो जब हम पहली पहली बार बाबा के पास आए, ज्ञान सुना, just connect with that at that और time. जब हमने उस What बात were से you हम thinking? What were जुड़े, you तो हम doing? क्या ढूंढ रहे थे, किस चीज के लिए And हमारी what तलाश came चल रही back? थी, तो क्या हमें मिला, Kind of contentment that this is तो for कैसी me. संतुष्टता This हो is गई what I ना want. कि हाँ ये मेरे लिए Some है, like यही मुझे चाहिए था। some किसी को like तो यहाँ other का places, जीवन बहुत पसंद आया, some किसी को यहाँ पर मेडिटेशन बहुत पसंद आई, knowledge. किसी को Everyone has ज्ञान different पसंद आया, हर एक का अपना अलग experience. अलग अनुभव हुआ। And then we heard the main और message. फिर उसके बाद हमने जो मुख्य मैसेज है, बाबा का मुख्य संदेश है, वो समझा This is a time कि वो है कि ये जो when समय चल रहा everything is है, changing. ये समय बदल रहा And है, that change और उस बदलाव will have में two aspects. दो बातें हैं। Change will have two aspects. एक, God has three divine acts. परमात्मा And के two तीन are दिव्य कर्म very हैं। basic. दो बातें हैं इस बदलाव में कि This is एक तो पहले कि जो पुरानी दुनिया है, कलयुग है, वो खत्म होने वाला है, जिसको हम transition. विनाश बोलते हैं। विनाश नहीं, असल में ये परिवर्तन And a है, new world will begin. और नया युग That आ is रहा है, golden age, दिव्य war, युग, peace, world peace. सतयुग, शांति का युग, प्रेम का And युग also आ रहा God है। has और three साथ divine acts to साथ perform. परमात्मा के तीन One is दिव्य कर्म हैं जो वो करते हैं। creation, पहले establishment, स्थापना, स्थापना का कार्य करते हैं, and और फिर second, दूसरा है as Baba puts it, जो बाबा कहते the हैं destruction, कि विनाश, and then विनाश होगा, और फिर तीसरा है पालना। establishment, sustenance, तो and destruction. पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना होगी। Now, there are अभी some कई बातें people who हैं, are little bit like, और कई when हैं is going to जो be end? समझते हैं कि अरे क्या दुनिया So खत्म हो Baba जाएगी would like अभी। to say, तो किसी को वैराग्य भी आ जाता है इस बात some में, can और say कुछ हैं fear. जिनको डर भी लगता है, इस बात से भय में आ जाते हैं। Most of us, और I think, were हम में से motivated तो ज्यादा को प्रेरणाएं मिलती that है इस बात someday से कि नई दुनिया आने वाली है, उसकी खुशी मिलती है we कि see हमारा जीवन सुखी there हो will be जाएगा, harmony, अ, divinity, वहां सब में सामंजस्य होगा, दिव्यता होगी, सब कुछ कितना this अच्छा हो happiness. जाएगा। तो हमें खुशी There are होती है ये some who सोचकर। mention nowadays, लेकिन कई हैं जो अभी भी ये कहते हैं if there is no sorrow, कि how will you अगर experience कोई happiness? दुखी नहीं होगा तो सुख So का there अनुभव has to कैसे be both. करेंगे। There has to तो be वो both. ये अनुभव करते हैं, वो ये कहते हैं कि दोनों चीजें होनी चाहिए, So सुख that और means दुख। अगर दुख नहीं we तो should सुख not का have अनुभव pain, कैसे we should करेंगे, know that कि अगर happiness आपको is दर्द there. ही नहीं है So तो आप sometimes कैसे people समझोगे believe कि in बिना दर्द का happiness. जीवन कैसा होता है। तो वो But इसमें we अभी भी sometimes विश्वास very करते हैं। think about this. लेकिन मोहिनी दीदी कह रहे हैं मेरे लिए तो I ऐसा है, believe पर that आप लोग भी अपने लिए सोचो। मैं ऐसा life सोचती हूँ is completely कि ऐसा peaceful. जीवन होगा जिसमें बिल्कुल सुख होगा, There is life संपूर्ण to सुख take, होगा, कोई दुख नहीं होगा। peaceful, एक जीवन होगा uninterrupted, जो संपूर्ण शांति का होगा, निर्विकारी होगा। तो जो कुछ भी अलग explanations about what इसके is बारे में जो भी विस्तार है, what will सतयुग का be. जो भी विस्तार है, हर कोई दिव्य There होगा। will be like जो family, राज्य होगा वो एक परिवार की तरह there होगा, will be a child. राजा रानी जैसे So these माता पिता के रूप concepts में which we होंगे। heard जितने भी बातें हम were सुनते going हैं ना to सतयुग के बारे में, actually inspire वो us. असल में हमें प्रेरणा And देती because हैं of that, आगे बढ़ने के लिए, we और उसी start कारण learning. से हम पढ़ाई भी करते हैं, And पढ़ना then शुरू there is करते one हैं, stage of और bonding फिर वैराग्य आ जाता है, कई चीजों से and then वैराग्य we आ have the जाता है। practice of और फिर जब self-awareness, हम अभ्यास the करते हैं realization आत्म of अभिमानी everything, स्थिति का, तो त्याग बहुत like सहज हो जाता purity, है। purity. जैसे मैं बहुत पसंद है मुझे I always पवित्रता, had belief पवित्रता मुझे बहुत अच्छी about लगती है। मुझे हमेशा because परिवार भी अच्छा it लगता has है, to be normal, क्योंकि sacred. परिवार को कहते हैं ना कि सुरक्षा होती है हमारी But उसमें। I always पर मैं think साथ that साथ जैसे ही मैं what सुनती हूँ ना, feel was और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है asking us कि परमात्मा स्वयं हमसे कह रहा है कि because पवित्र जीवन जियो। the power of क्योंकि purity is पवित्रता की जो शक्ति है ना, वो अभी चाहिए। in the world. किस लिए चाहिए? परिवर्तन के लिए चाहिए, I इस used to विश्व know के परिवर्तन के लिए चाहिए। that मैं जानती हूँ कई there is ऐसे a विद्वान saying हैं, that
कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ये अभी तुम्हारी उम्र नहीं है पवित्रता के लिए, लेकिन बाबा हमको कहा करते थे कि जो घर गृहस्थ में रहते हैं भक्ति में, तो उनके लिए ये होता है ना कि जो उम्र है लगभग 100 वर्ष की होती है, तो पहले जो 25 साल हैं वो तो पवित्रता के ही होते हैं, ब्रह्मचर्य के होते हैं, फिर उसके बाद गृहस्थी के होते हैं, फिर वानप्रस्थ के होते हैं, और फिर उसके बाद आप त्याग कर सकते हो, आप सब वानप्रस्थ में चले जाओ सब छोड़ के। तो जो पहला पहला समझते हैं ना 25 साल, वो ब्रह्मचर्य के माना कि आप पढ़ाई करो, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए अच्छा है कि आप किसी भी संबंध में ऐसे ना जाए जिससे कि आपकी जो एकाग्रता है वो टूटे। फिर उसके बाद गृहस्थ व्यवहार, जब पूरा परिवार बनता है, तो तीसरा जो अवस्था है वानप्रस्थी की, माना वानप्रस्थी माना कि घर में रहते हुए भी थोड़ा वैराग्य, जब आपकी जरूरत हो, जैसे आपके बच्चे या आपके पोतरे पोतरियों को आपकी जरूरत हो, उनका थोड़ा बहुत ध्यान रखें, पर साथ साथ अंत का जो समय आता है अगले 25 साल, उसमें बिल्कुल छोड़ देना है ये सब मोह, सब अटैचमेंट। लेकिन अभी मोहिनी दीदी कह रहे हैं आजकल कौन करता है ये सब, तो करते नहीं है। तो लेकिन ये समझने की बात यह है कि परमात्मा हमको कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं पवित्र जीवन जियो, तो कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए हमारा जीवन में। तो क्या है हमारा हमारा लक्ष्य क्या है? बाबा हमारी पवित्रता की शक्ति को अभी यूज करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। और मुझे हमेशा ये चीज बहुत पसंद आती है कि मेरा जीवन बाबा के लिए है, और बाबा ही तो रचता है ना। और वो हमसे कह रहा है कि पवित्र जीवन जियो, क्योंकि वो चाहता है कि हमारी वो पवित्रता की शक्ति को बाबा उपयोग कर सके। जो जो साधु सन्यासी होते हैं द्वापर से, वो भी तो वो पवित्रता का जीवन जीते हैं, और पूरी दुनिया को उस पवित्रता से जैसे सहारा मिलता है उस साधु सन्यासियों की पवित्रता से। लेकिन आजकल तो वो पवित्रता भी नहीं रही। तो ऐसा नहीं कि वो बुजुर्ग लोग या कोई साधु सन्यासी उस तरह की पवित्रता से जीवन जीते हैं। तो सबको अभी मैं समझती हूँ कि अभी हम सबको पवित्रता की शक्ति को अपनाना चाहिए, और बाबा को ऑफर करना चाहिए अपनी वो शक्ति को, क्योंकि वो मुख्य आकर्षण है, बहुत आकर्षण है, जिससे हमारा जीवन ऐसा बने जो दिव्य है, पवित्र है, सेवा के लिए है, हमारा कुछ लक्ष्य हो दिव्य जीवन का। पर साथ साथ हमें सहयोगी भी बनना है। किसमें सहयोगी? ऐसा जीवन, ऐसी दुनिया बनाने में सहयोगी। मुझे नहीं याद, हो सकता है मुझे याद नहीं आ रहा कि आप में से कोई किसी में डर हो, विनाश का कोई डर है किसी को, भय है? तो कोई भी चीज जो पुरानी हो जाती है, जो भी चीज पुरानी हो जाती है वो या खत्म हो जाती है। देखो पेड़ों को देखो, प्रकृति को देखो, जब समय आता है तो कभी तो वो पूरे खिल जाते हैं, जब समय आता है तो खिल जाता है, फिर पत्ते उसके गिर जाते हैं, जब पतझड़ आता है फिर दोबारा वो खत्म हो जाता है, फिर दोबारा बनता है। तो ये माना निरंतर होता रहता है। तो हम तो जानते हैं ना ये अनादि है, ये होना ही है पूरी दुनिया में। हम तो जानते हैं कि कैसे होगा, दुनिया खत्म नहीं होगी पर परिवर्तन होगा। पर बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पर आज जो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ वो ये नहीं कि हमें डरना है, भय हो किसी बात का, क्योंकि भय से क्या होता है, भय भय की वजह से हम पवित्र बने, भय की वजह से, डर की वजह से हम मेडिटेशन करें, नहीं, ऐसे नहीं। पर एक चीज जो बहुत जरूरी है समझने की, कि हमें जरूर जोर देना चाहिए हमारी अभ्यास के ऊपर, ध्यान देना चाहिए हमें अपनी मेडिटेशन, बाबा की याद पर, अशरीरी अवस्था पर हमें ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जब हम तैयार होंगे, कैसे तैयार होंगे, जो बाहर परिस्थितियां हैं उसके लिए हम तैयार होंगे। जैसे हम ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देखते हैं ना, आदि में जो भी बाहर दुनिया में परिस्थितियां हुई उनके साथ, ऊपर नीचे हुआ, हलचल हुई,
जैसे दुनिया का So जब देश का there were पार्टीशन हो रहा lots of था, बंटवारा हो रहा था, riots and तो उस समय बाहर बहुत दंगे हो रहे थे, it was like बहुत very सारी चीजें painful for थी। जैसे everybody, बाहर sad बाहर aspect and अपने दुनिया की whenever स्थिति there थी, are उस हिसाब से अपने restrictions स्वमान or को कैसे बचा के whatever, रखें। तो दुनिया में धर्म के नाम पे like लड़ाइयां हो रही थी, you know for विशेष रूप women से why they have to fight, but for men मनुष्य के लिए, and for पुरुष के लिए, जैसे and कैसे वो बचाए there were सबको, उनके ऊपर जिम्मेवारी more थी। than तो more than कितने 200 sisters. 240 बहनें थी तब। बाबा ने उनको बताया, ब्रह्मा If बाबा ने, we are all in कि soul consciousness अगर आप सब and we आत्म are अभिमानी together, स्थिति में रहें, no बाबा की man याद में will be रहें, able to look at कोई भी with आपकी the तरफ restricted बुरी mind, नजर से नहीं देखेगा, देह भान की दृष्टि because से we नहीं always देखेगा। ask ourselves that क्योंकि isn't कई it बार नहीं possible होता for कि me विकारी to दृष्टि नहीं होगी recognize किसी the की। vibrations तो that क्योंकि are कई बार क्या होता है, affecting हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं that are उनका भी असर होता है। affecting us, so तो you can see इसलिए that बाबा ने this हम लोगों को chanting that एक यूनिफॉर्म दी है, everybody looks और at us बिल्कुल as साधारण है, sister or जिससे mother कि कोई हमारी तरफ and देखे तो बहन that's है, phenomena. माता है, देवियां हैं, उनकी भावना ही So बदल जाए हमको purity देखकर। and purity, of course, तो पवित्रता, so hard पवित्रता to है do सबसे in इम्पोर्टेंट, सबसे practice मुख्य। because तो बाबा ने हम लोगों को कुछ अभ्यास दिए हैं automatically उसके things लिए। did और become कई बार बाबा कहते complicated. हैं कि कई बार हम कई कई घंटे की भी योग भट्टी To करते हैं ना। prepare and किस लिए करते हैं? mentally ताकि हम prepare तैयार and हों, get परिस्थितियों को there सामना to करने के लिए हम तैयार हो जाएं। long hours of कि हम उसके लिए लंबी लंबी भर्तियां करते हैं, कई तपस्या करते हैं, जिससे but कि that हमारे विक्रम विनाश हो pressure is जाए। also came in. पर दूसरी साथ हमें बाबा And की से I सुरक्षा think भी we मिलती also है। have contributed towards some peace at that और time. हमने उससे क्या किया कि शांति के लिए भी हमारा योगदान हुआ। There तो are many ऐसे ही difficult अभी वर्तमान समय में कई कई परिस्थितियां हैं। ये बहुत कैसा समय चल रहा है, pain मुश्किल that समय चल रहा है। ये नहीं कि बाबा we हमको कह रहे हैं कि face चलो in the organization अभी हमको बहुत योग करना है and क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए नहीं करना कि दुनिया खत्म होने वाली है, नहीं। prepare. डर के लिए नहीं करना, हमें अपने आप को तैयार करना One है। is that दो बातें हैं। एक है different कि कोई भी circumstances परिस्थिति आए, जो that भी can be परिस्थितियां बाहर से आती हैं, लड़ाई झगड़े की, different situations. हिंसा की, I am कोई भी also परिस्थिति बाहर है, respond हमें उसको पास करना है, और पास विद I am ऑनर, preparing और अपने to आप को help तैयार others. करना है फरिश्ते रूप में सेवा देने के लिए। I am also तो preparing for मैं my ये भी अपने आप को death तैयार करूं because कि karma मेरी अभी कर्मातीत स्थिति मुझे बनानी है, जो कि मेरी अंत की so स्थिति है, जो मेरी संपूर्णता की स्थिति है। तो उसके लिए मुझे अगर कुछ ज्यादा and पुरुषार्थ करना पड़े और ध्यान देना पड़े कि जिससे मेरा योग ज्यादा हो जाए, sometimes और वो भी अभी वर्तमान in the समय early में, morning हाँ, Amrit हमको Vela अपनी दिनचर्या I अच्छी just करनी चाहिए, अमृत get up वेला and करना चाहिए। maybe 3:30 बजे से अमृत वेला meditate करें। that कई लोग अभी भी साकाश prayer देते हैं, time. भट्टियां करते हैं, मुझे बताते हैं So कि वो there is क्या क्या सेवाएं कर रहे हैं। तो लेकिन उसमें because डर से कुछ नहीं करना कि डर some के कारण हम कर do रहे it हैं। because of fear. कई कहते हैं कि So ओ, sit and meditate. आप लोग डर की वजह से योग नहीं कर सके, It's किस लिए like करते हैं? ये प्यार है हमारा, like ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, I want to do this. और हम ये करना चाहते That's हैं, why इसलिए हम करते हैं। remembering इसलिए अगर हमारी जो याद है is not because I वो am इसलिए नहीं है कि हम किसी मुश्किल में हैं तो बाबा को याद करेंगे, नहीं। because I am in क्योंकि difficulty, but हम किसी परेशानी में हैं तो बाबा को याद करेंगे, नहीं। I really नहीं, want to remember. क्योंकि हमें याद से प्राप्तियां बहुत होती That हैं, बहुत situation प्राप्तियां हैं याद से। when I was कहो, thinking जैसे about समझो कि कोई or when परिस्थिति I है, want to और अगर remember मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, नहीं, why ऐसा मैं नहीं करती। मोहिनी दीदी कह रहे हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं बाबा को याद करती what हूँ। I जैसे ही बाबा को याद करती हूँ तो वो जैसे बदल जाता है। तो forgiveness हम एक दूसरे को सहयोग in देते order to हैं, remember. माफ कर देते हैं। ये सब कब कर पाते हैं? अगर हम बाबा की याद में है तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं, मैं क्या करती हूँ, I love मैं that देखती हूँ कि creative thought जो भी मेरे मन में कोई संकल्प आया, उसी समय रोक दिया, उसको first for स्टॉप कर दिया, developing और बस बाबा को याद किया। clarity तो पहले तो अपने of अंदर my life स्पष्टता आ जाती है। and then
और फिर ये कि मेरा अगला कदम क्या होगा, मेरी वाइब्रेशन कैसी होंगी, मेरी बाबा के साथ याद कैसे होगी। तो उससे क्या होता है, दूसरी आत्मा को मदद मिलती है। तो मैं बाबा को इसलिए नहीं याद कर रही कि मैं डर गई हूं और मुझे कोई भय है किसी बात का, नहीं। पर बाबा ने मुझे ये लक्ष्य दिया है कि मुझे ये शरीर तो छोड़ना, किस कैसे छोड़ना है, बाबा की याद में ये शरीर छोड़ना है। तो बाहर की जो परिस्थितियां हैं या मेरे शरीर से कोई परिस्थिति है, वो तब कब खत्म होगी, जब मैं अशरीरी अवस्था का अनुभव करूंगी। और मेरी अपनी स्थिति जब मुझे जरूरत होगी अशरीरी अवस्था की, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। कई बार होता है, मुझे याद है एक बार हम लंदन गए थे, लंदन से यहाँ आ रहे थे, तो प्लेन में उन्होंने बोला ये अभी नहीं जाएगा। तो मैंने पूछा कब जाएगा, तो उन्होंने कहा शायद कल जाएगा, आज नहीं जाएगा। तो हमारे पास पूरा दिन था, एयरपोर्ट पर हम बैठे थे। तो अचानक से वहां पर वो कोई ड्रिल हो रही थी फायर की। तो हमको वहीं रहना था जहां हम बैठे थे, हिल नहीं सकते थे। तो 2-3 घंटे भूमि बहन मेरे साथ थी और मैं व्हील चेयर पर थी। तो व्हील चेयर पर जो था मेरे साथ वो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। तो उन्होंने हमसे कहा बहनों तुम वहीं रहो जहां पर हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसमें फिर हमने एक जगह से दूसरी जगह गए और फिर हमने देखा कि शाम को भी एक फ्लाइट थी और हम पहुंच गए और फिर हम न्यूयॉर्क पहुंचे तो सही, लेकिन थोड़ा लेट पहुंचे रात को। लेकिन कहने की मतलब क्या है कि शरीर या उससे किसी चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ा मुझे, कि अगर आप ज्यादा चल नहीं पा रहे हो, क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो मैंने ये देखा कि उस समय पर अपने आप को अशरीरी अवस्था में ले जाओ, अशरीरी अवस्था को अनुभव करो, तो जो बाहर कुछ भी हो रहा है, बाहर की परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि आपके मन पे प्रभाव नहीं हो रहा है। मैं समझती हूँ कि जब हम अधीर हो जाते हैं ना किसी काम की वजह से, धैर्यता कम हो जाती है, तो चाहे कोई परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं है, तो ऐसे लगता है कि वो मेरा शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे इतना घंटे बैठना पड़ा। तो ये सम आप इसका अभ्यास करो, अशरीरी अवस्था आपको मदद करती है बहुत सारी परिस्थितियों में। या फिर फरिश्ता स्थिति, फरिश्ता स्थिति भी आपको बहुत मदद करती है। मुझे याद है, मैं हमेशा याद करती हूँ ब्रह्मा बाबा, एक बार ब्रह्मा बाबा से मिलने कोई आया था और उसको ब्रह्मा बाबा दिखाई नहीं दिए, सिर्फ रोशनी रोशनी प्रकाश दिखाई दिया। तो जैसे फरिश्ता स्थिति, तो फरिश्ता स्थिति में आप किसी भी डर से परे रहेंगे, कोई चीज आपको जैसे डरा नहीं सकती। तो आप अपने आप को तैयार करो, आप लोग कौन हो, पैगंबर हो, बाबा के संदेशवाहक हो। तो कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, मेरा चेहरा कैसा हो, खिला हुआ बाबा का बच्चा हूं मैं, दिव्य चेहरा हो, और मैं जैसे सेवा भी तो कर रहा हूँ ना, सदा सदा। और फिर मैं वरदान दे सकते हूँ, हाँ, दुआएं दे सकती हूँ। तो एक बार एक ग्रुप था लोगों का, तो हम एक बार एयरपोर्ट पे थे, तो कुछ लोग हमें कहने लगे आप हमारे लिए योग करोगे, मेडिटेशन करोगे। तो मैंने बोला चलो हम सब एक साथ बैठ के योग करते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, सेवा करना सदा, कभी अशरीरी अवस्था से, कभी फरिश्ता स्वरूप से। तो ये है हमारा लक्ष्य, उसके लिए हमें तैयार रहना है, सदा सेवा के लिए तैयार रहना है, सुरक्षित रहना है, बाहर की चीजें हमें प्रभावित न कर सकें। तो उसके लिए बाबा हमको तैयार करते हैं कि आप अपने स्वरूपों का अभ्यास करो, 1 सेकंड में आप अपने स्वरूप में आ जाओ। कई बार हमें अपनी एक एक स्वरूप को 10-10 मिनट के लिए रुकना चाहिए उसमें, कि 1 सेकंड में आप वो स्थिति में आ जाओ, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, और फिर 10 मिनट तक उसी स्वरूप में रहो। तो मैं आपसे क्यों ये सब बांट रही हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं ना, कि कैसे हमें रूहानी यात्रा में आगे बढ़ना है, अपने फाइनल स्थिति तक पहुंचना है, चाहे वो बीज रूप स्थिति हो, चाहे कर्मातीत स्थिति हो। तो क्योंकि जब भी कभी भी
अंत में हम जब ये शरीर छोड़ेंगे, हमें घर जाना है ना, और सबको एक साथ जाना है, तो हमको उस वापसी की यात्रा के लिए तैयार होना चाहिए। तो इसलिए नहीं कि मुझे डर है, विनाश का डर है, नहीं, लेकिन मुझे मुक्ति में जाना है और फिर जीवन मुक्ति में आना है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो एक तो बाबा के लिए बहुत बहुत प्यार, अपने लिए बहुत प्यार, पर साथ साथ जो मेरा लक्ष्य है उसको भी पूरा करना है, कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। जैसे कि कई आत्माएं कहती हैं ना कई बार कि ओ, मुझसे बहुत देर तक मेडिटेशन नहीं होती क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे नहीं करना है ये। या फिर जो भी तैयारी हमको चाहिए अपने अंदर में, कई कहते हैं नहीं, क्योंकि पहले हमने किया है, ये जरूरी नहीं है, इतना इससे इतनी मदद नहीं मिलती। तो मैं जानती हूँ कि हमेशा पीस विलेज में बात होती रहती है कि हमें कितना खाना बनाना है, 50 लोगों के लिए, 60 लोगों के लिए, 3 महीने के लिए। तो वो ऐसे स्टॉक इकट्ठा करते रहते हैं। तो वहां पे अभी 28 से 30 लोग रोज रहते हैं, और कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ अपनी छोटी रिट्रीट भी कर रहे हैं, कुछ बाबा के बच्चे भी जाते हैं सेवा के लिए। इसका अर्थ है कि 50 लोगों का रात खाना तो रोज बनता है। और फिर कितने महीने का या कितने साल का हमें स्टॉक रखना चाहिए। तो ये जो हम तैयारी करते हैं, इसलिए नहीं कि हम डरे हुए हैं, नहीं, लेकिन हम समझदार बनना है, उसमें हमें समझ चाहिए। क्योंकि जब समय होगा, हो सकता है किसी समय हमें कुछ भी ना मिले, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। जो होगा, जो साधारण सा होगा, उसमें भी हम गुजारा करेंगे। लेकिन अभी जो है, तो हम तैयार तो हो सकते हैं ना, उसको उपयोग कर सकते हैं। तो बाबा तो यज्ञ में कितना कुछ देते हैं ना। बाबा ने एक बार बाजरे की रोटी और छाछ, बस यही देने को कहा, तो सब खुश हो गए। जो भी है ठीक है, जो भी मिल रहा है वो ठीक है। अगर कभी कुछ भी खाना नहीं होगा, तो सिर्फ, मैं कहती हूँ, सिर्फ कॉर्न बना लो। तो कई चीजें हैं। मैं कई बार कहती हूँ सिर्फ स्प्राउट बना लो, जो दालें हैं उसको अंकुरित करके जो बनता है। हाँ, तो जब भी आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आत्मा जब शरीर में है, जो भी थोड़ा बहुत हमें चाहिए गुजारे के लिए, वो तो मिल ही रहा है। और अगर ऐसा कोई समय आ भी गया जब कुछ ना, हमारे पास तो हो गई, तो दोबारा हम ये डर की वजह से नहीं कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि ये एक समझ का तरीका है, समझदार बनना इसको बोलते हैं। कैसे हम कैसे पालना करें इस शरीर का। तो और हमें और भी चाहिए ना सुविधाएं, जैसे पानी है, बिजली है, ये सब भी चाहिए। तो जो सबसे बड़ी जगह है वो पीस विलेज है, उसके लिए हमें काफी प्रश्न रहते हैं कि कितना खर्चा हो रहा है उस आधार पे। तो उसको बहुत समझ से हमें देखना है, बाबा क्या कह रहे हैं, समय की पुकार क्या है, अपने आप को उस तरह से तैयार करना है। अपने दिल को देखो कि मुझे किससे प्रेरणा मिलती है, मैं किस लिए यहाँ आए, अपनी रूहानी यात्रा को देखना है। ना कि अभी तक हमने क्या किया, नहीं, आगे क्या है उसको देखना है। कितनी दूर हम आ गए, कहाँ हमको पहुंचना है, कितना अभी तय करना बाकी है, कितना रास्ता है। जैसे हम कहीं गाड़ी से जाते हैं ना, तो हम देखते रहते हैं कितना माइल रह गया, कितना माइल रह गया। तो जो हमारी रूहानी यात्रा, वो भी ऐसे ही है। अगर हम सब अपनी रूहानी यात्रा को देख रहे हैं कि हम यात्रा पर हैं, तो देखना चाहिए ना कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। अपनी अनादि स्थिति तक, अपनी आदि स्थिति को देखें, अपनी आत्म अभिमानी होकर के देखें, अपने आप को तैयार करें नई दुनिया के लिए। और विशेष रूप से अभी जब मैं ये बता रही थी ना कि हम सबको बहुत अच्छा निमित्त भी बनना है, कि मेरा योग अच्छा हो, मेरी पवित्रता अच्छी हो, जिससे कि ना कि सिर्फ बाबा, बल्कि पूर्वज आत्माएं भी जो वो नहीं कर सके, वो करना चाहते हैं हमारे द्वारा, और पूरा करना चाहते हैं उसको। तो ये, इसमें खुशी होनी चाहिए ना, इसमें आपको सम्मान का अनुभव होना चाहिए, ना कि डर का। क्योंकि जब मैं सुनती हूँ ना ऐसी कोई बात कि कोई ग्रुप कह रहा है कि क्यों हम ये कर रहे हैं, डर की वजह से कर रहे हैं क्या? पर नहीं, पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ साथ साथ कि अभी जो समय है,
वो सिर्फ ये नहीं कि बैठना है और बैठ के योग करना है, नहीं, बहुत ही पवित्र स्थिति होनी चाहिए, पवित्र स्मृति होनी चाहिए बाबा की। जैसे कि मैं ऐसे समझती हूँ कि अगर कोई परिस्थिति आ गई या ड्रामा में कोई सीन है, मैं उसको देख रही हूँ पर न्यारी हूँ। मैं अगर बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरे साथ, वो संबंध है, तो मुझे वो प्रभावित नहीं कर सकता, मुझ पे कोई प्रभाव नहीं होगा उसका। तो मैं उसको कैसे साक्षी होके देखती हूँ, साक्षी होके। लेकिन बाद में जैसे अगर वो मुझे याद भी है, लेकिन सिर्फ बाबा की याद में मेरे मन में वो क्षमता है कि मुझे उसका प्रभाव नहीं होता, कि मैं उसके प्रभाव से परे हूँ। तो कई बार कि ओ ये हो सामने आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है हम कई बार न्यारे हैं, साक्षियों के देख रहे हैं, लेकिन वो कब होगा, जब हम सिर्फ बाबा की याद में हैं। तो उसका हमें बहुत फायदा होने वाला है, उससे लाभ मिलेगा। तो एक तो होना है साक्षी होना, अलग बात है। तो साक्षी किस लिए होना है, बाबा की याद में रहने के लिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ साक्षी हो गए, नहीं, साक्षी होना, न्यारे होना बाबा की याद में जाने के लिए, जिससे कि मेरी बुद्धि बातों में फंसी न रहे, परिस्थिति में ना जाए। तो ये नहीं कि आप सिर्फ न्यारे होकर बैठे हैं, नहीं, आप बाबा की याद में भी बैठे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बाबा कहते हैं कि संगम युग सिर्फ पुरुषार्थ के लिए नहीं है, उस समय साथ साथ हमें प्राप्तियां भी हैं, उसकी फल भी मिलता है, प्रारब्ध भी है। तो मैं बहुत खुशी होती है जब बाबा ऐसे कहते हैं कि कैसे हम भरपूर हो रहे हैं। तो यही है ना उसका फल मिलना, यही है ना प्रारब्ध, यही है। और बाबा ने तो हमको कितना अच्छे से रखा है, हम सबको खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो तो ये पुरुषार्थ की सिर्फ बात नहीं है, पुरुषार्थ के साथ साथ प्रारब्ध जुड़ी हुई है। तो मैं सिर्फ अभी इंतजार नहीं कर रही कि गोल्डन एज आएगी तभी हम खुश होंगे, नहीं। अगर मैं अभी खुश नहीं हूं तो सतयुग में खुश कैसे हो जाएंगे। तो पहले मैं कहती हूँ हम अभी खुश हैं, अभी हम बहुत खुश हैं, तो सतयुग में तो खुश होंगे ही। तो हम उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं सतयुग का, हम तैयार हो रहे हैं उसके लिए, तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं ना, इंतजार, इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो, तैयार हो जाओ उसके लिए। तो हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, किस लिए, प्यार से, अपनी भरपूरता के लिए। और हम जानते हैं कि हम अभी यात्रा पर हैं और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, हमारी मंजिल तक हम पहुंचेंगे। और हाँ, हम ये जानते हैं कि बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारी मदद कर रहा है हर एक कदम पर। तो क्यों नहीं, क्यों नहीं करेंगे। तो ये बाबा का ये पार्ट भी बदल सकता है ना। तो अभी बाबा पिता हो गया, टीचर हो गया, सतगुरु हो गया, साथी है। हाँ, तो अभी भी बाबा हमको, हम पर रहम करता है, माफ कर देता है। तो कई बार फिर वो कहेगा अब कोई माफी नहीं। तो अभी जो समय है उसका हमें लाभ उठाना है। और जब हम कहते हैं संगम युग, तो इसका अर्थ ये नहीं कि कल ही कुछ होने वाला है, नहीं। विनाश का अर्थ क्या है, विनाश तो हमें बहुत सहज समझना है ना, कि कुछ भी होगा 1 मिलियन 2 मिलियन लोगों के साथ। तो मैं पहले सोचती थी कैसे, तो हमें हमेशा तैयार रहना है, एवर रेडी। इसलिए नहीं कि विनाश होने वाला है, इसलिए कि अपने आप को तैयार करना है हमें वहां पहुंचने के लिए, ताकि जब विनाश हो तो हमारी जो हमारा जो अभ्यास है उससे हम इतने तैयार हों कि हम पूरी विश्व को, जो नई दुनिया आने वाली है, उसका हम स्वागत कर सकें, उसके लिए हम तैयार हों। तो ये डर की वजह से नहीं है, प्यार की वजह से है, खुशी होनी चाहिए। और साथ साथ हर एक को ये अनुभव होना चाहिए कि हम भरपूर हैं, भरपूरता का अनुभव होना चाहिए, अच्छे पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।